तो ये जो क्लिप है ये है 29 तारीख की, और 29 तारीख को हमने इस रूम से शिफ्ट किया था दूसरे वाले रूम पे। एकदम से अचानक से ही हमें रूम मिल गया था, तो हमने वेट नहीं किया क्योंकि फिर यहाँ पे रूम ऐसे ही होते हैं। अभी हमें पता चल गया था कि रूम वहाँ पर है, हम देख के आ गए थे। और ये देखिए पैकिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो इन लोगों ने भी इन्हीं शीटों पर ही पैक किया है सारा सामान, बहुत ही अच्छे से हाँ वही पैक तो कह किया रही इन हूँ लोगों मैं। ने भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मेरी मॉर्निंग हो रही है वो हो रही है मेरे दूसरे वाले घर से। जो वो घर था जहाँ हम पहले रह रहे थे वो हमने छोड़ दिया, वहाँ से हमने कल ही शिफ्ट किया। और अभी यहाँ पर भी वही हाल हो रखे हैं जो उधर हो रखे थे, लेकिन यहाँ पर लगा सकते हैं अभी सामान को। तो वहाँ पर मतलब साफ़ सफाई वाइट वॉश वगैरह करके सब दे रखा था लैंडलॉर्ड ने। लेकिन यहाँ पर अभी ना वाइट वॉश होना है। वो दीवारें देख रहे हो अभी कितनी गंदी हो रही है, इधर भी गंदी हो रही हैं। तो हमने बोला था उनको कि ये वाइट वॉश करवा के देना आप लोग। तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा जैसे बारिश का मौसम कम होता है तो फिर वो एक साथ ही बुलाएंगे, और ये घर के बाहर भी वाइट वॉश होना है तो वहाँ भी करवाएंगे, और फिर यहाँ अंदर भी करवा देंगे। तो फिर इस वजह से हमने कहा कि चलो हम शिफ्ट कर लेते हैं, जब तक होगा वाइट वॉश हो जाएगा। लेकिन गंदा काफ़ी हो रखा है घर घर को, मतलब इतना हो रखा है कि जैसे 5-6 साल से यहाँ पे सफाई नहीं हुई होगी, बंद रहा होगा। और जबकि हमसे पहले यहाँ पर फैमिली थी, लेकिन पता नहीं यार, मतलब लोग भी कैसे रहते हैं, फैमिली वाले लोग यार ऐसे रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे रहते होंगे। मतलब हम मुझ जैसा तो पता नहीं कितनी बार दिन में ऐसे वॉमिट कर देते होंगे ऐसा देख देख के। लेकिन लोग ना पता नहीं यार, कई सारे ऐसे जिनको गंदगी इतनी पसंद रहती है कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ के हाल तो जैसे जो ये स्विचेस हैं ना उनके साथ तो जैसे उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा। मतलब वाइट है, इतने ब्लैक बना रखे हैं ना वो स्विचेस। और जो किचन वाला स्विच है ना वहाँ तो प्रेशर कुकर से जैसे वो आता है ना, क्या कहते हैं उससे प्रेशर आता है तो दाल वाल सब छीटे बीटे उड़ जाते हैं ना। तो मतलब उसी टाइम उन्होंने साफ़ नहीं किया, वो वहाँ सारा जमा हुआ है। और बच्चों ने भी ये देखो ये सारे में कितना वो लगा रखा है। सारे उस वाली दीवार पे भी जो टेप है वो भी लगा के रखी हुई है। खैर चलो, ये है कि मतलब कोई फैमिली रहती है तो फिर उसी अकॉर्डिंग होता ही है कि कोई भी फेस्टिवल मना रहे हैं तो अच्छे से मनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छे से करते हैं। चलो ये चीज़ें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं रखी हुई थी इन लोगों ने। और किचन दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसा किया हुआ था। तो ये देख रहे हो स्विचेस के हाल कितने गंदे कर रखे हैं। ये भी इतना गंदा, ये भी इतना गंदा। इतने गंदे स्विचेस कौन रखता है। और यहाँ तो अभी बहुत ही गंदा हो रखा है। मतलब वो सिर्फ रहे रहे, उन्होंने कुछ साफ़ सफाई कुछ भी नहीं की यहाँ पर। तो यहाँ अभी वाइट वॉश होना है पूरे किचन में, और यहाँ सारा बाहर। तो हम लोगों का एक रूम तो वो सीधे सामने है, एक इधर इधर बगल में है, ये वॉशरूम है। और उस वाले रूम का जहाँ पे कूलर रखा हुआ है उस रूम का वॉशरूम उसी के साथ ही है। तो भाई अभी तो मैं आपको कोई होम टूर दे नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी तो ये सब कुछ ऐसा ही फैला हुआ है। जब ये सेटल हो जाएगा तो तब दूँगी। तो वो जो सामने वो रूम है ना उसमें पूरी विंडो, उसमें दीवार नहीं है, वो सारी विंडो ही विंडो है। तो काफ़ी स्पेसियस है हम लोगों के लिए ये जो घर है, क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा है। वहाँ पे अलमारी नहीं थी, यहाँ पे एक अलमारी यहाँ है, एक अलमारी अंदर वाले रूम में है। तो वो भी सही है। और ये इतना स्पेस हमारे लिए है ताकि मतलब हम यहाँ पे अगर डाइनिंग वगैरह कुछ लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। लेकिन डाइनिंग वाइनिंग हमारा तो है नहीं, तो मैंने फ़िलहाल के लिए वहाँ पे वॉशिंग मशीन रख दी है। बाकी जो भी रहेगा वो मैं रखूँगी। तो कल ना जब हम आए थे तो मैंने इस तरीके से फिर यहाँ पे मैनेज किया। यहाँ पे मैंने सारा खाना वाना मैंने कल रात को ऐसे ही यहीं पे बनाया। तो अभी मैंने दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए, और गैस भी देखो कितना गंदा हो रहा है, गैस भी अभी पूरा धोने के लिए जाएगा। तो मैंने सोचा कि चाय वाय बना लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं हल्का फुल्का, और फिर थोड़ा सा काम पे लगते हैं।
क्योंकि जो आंटी लोगों की झाड़ू पोछे वाली आती होंगी हाउस हेल्पर, उन्होंने भी आना है अभी यहाँ पे साफ़ करने के लिए, लेकिन वो पता नहीं कब तक आती हैं, कब तक उनका आने का टाइम होता है। तब तक मैंने सोचा कि मैं किचन का जो ऊपर वाला रैक है वो साफ़ करके और थोड़ा गैस वैस रखने के लिए जगह कर दूँ और थोड़े कपड़े वपड़े अलमारी पे लगा दूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी स्पेस खाली हो जाएगा, उनके पोछे वोछे लगाने के लिए भी हो जाएगा, और जो अंदर वॉशरूम्स इतने गंदे हो रखे हैं वो भी साफ़ कर देंगी वो। बाकी अभी आरओ वगैरह को लगाने के लिए प्लम्बर ने भी आना है, और वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियन भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन वैन भी नहीं है, फ़ैन भी लगाना है। तो फिर वो करके अभी दिन की शुरुआत करते हैं फिर चाय से। तो चलिए फिर। तो दोस्तों ये वाला दीवान लग चुका है पूरा और भर गया है रजाई गद्दों से ही, और ये जो लगेज वगैरह हैं ये सारे अभी फ़िलहाल इसी रूम में रख दिए हैं। और ये पाइप मैं हल्द्वानी के लिए लेके आई थी उस दिन, और वॉशिंग मशीन के साथ ही ये भी पैक हो गए थे, तो इसलिए ये यहीं आ गया। तो इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे ही बंद कर देती हूँ यहीं पे। और ये वाले दीवान का सामान भी लग चुका है, इसमें भी सारे जो बैग्स वगैरह थे, बर्तन वगैरह थे वो लग गए हैं, ये खाली हो चुकी है। और अलमारी अभी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कैसे हो रखी है अलमारी। तो इसको तो अभी पूरा सेट करना पड़ेगा। तो ये देख रहे हो, तो अभी पंखे लगाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लगाने के लिए बुला रखा है इलेक्ट्रिशियन को, तो वो भी आने वाले होंगे, तो बस उन्हीं के लिए सामान ढूंढा जा रहा है अभी। तो टीवी भी अभी ऐसे रखी हुई है। तो अभी भी प्रोसेस चल ही रही है, और कूलर तो बेचारा ऐसा हो रखा है, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कूलर चल रहा है। अच्छा इसमें पानी नहीं भरा हुआ, फिर तो खिसकाना मुश्किल नहीं होता है ना। और वो देखो मेरा किचन, मज़ा आ रहा था बैठ के खाना बनाने में चेयर में। तो अभी लग गई थी मैं किचन की सफाई करने में, तो वो जो जाला निकालने वाला होता है वो तो था नहीं मेरे पास, लेकिन ये झाड़ू जहाँ जहाँ तक भी पहुँच सकता था मैंने वहाँ वहाँ तक साफ़ कर दिया है। तो ये स्टैंड भी मैंने धो दिया है, जब मैंने सोचा निकला हुआ है तो चलो धो देते हैं, कहीं पटका जा रहा है कहीं रखा जा रहा है। तो इस स्टैंड के भी अभी ऐसे ही हाल हो रखे हैं। तो ये नीचे देख रहे हो आप कितना गंदा हो रखा है, कितना साफ़ करना पड़ेगा इसको। तो इसको अभी ड्रेनेक्स मंगाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने किचन साफ़ कर दिया है पूरा धो के, और सुखाने के लिए रखा हुआ है। बहुत ही गंदा किया हुआ है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर यहाँ पर कोई फैमिली रह रही थी तो यार कैसे रह रही होगी, मतलब कितने गंदे लोग रहे होंगे वो, जिन्होंने मतलब इतना गंदा छोड़ा हुआ था। जो टाइल्स हैं ना वो तो अभी तक भी साफ़ नहीं हो रही हैं, उनके लिए तो कुछ दूसरे ऐसे प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे केमिकल वाले, नहीं तो वो तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा है। मैंने इतना रगड़ा, क्योंकि वो ना पता क्या होता है ना कि जब हम जैसे गिरती है चीज़ें वैसे साफ़ कर देते हैं तब नहीं होता इतना, और अगर रख देते हैं ना कि हम आज करेंगे कल करेंगे, तो इस वजह से वो साफ़ नहीं हो रहा, वो जम गया उस पर। तो इतना गंदा हो रखा है किचन। तो फिलहाल के लिए तो मैंने किचन रख दिया, और इन्होंने ना सारी पेटियाँ खोल दी, और मुझे इतना आफत लग रही है ना सामान छांटने में, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं एक एक पेटी करके खोलूं, और फिर जहाँ का सामान जहाँ था मैं वहाँ रखती हूँ। इन्होंने तो सारा खोल दिया, सारे पेटियाँ उथल पुथल करके ऐसे कर दी है ना। अब अभी वो इलेक्ट्रिशियन भी नहीं आए हैं, वो उनका भी वेट हो रहा है, और वो हाउस हेल्पिंग वाली जो आंटी आनी थी वो भी नहीं आई, क्योंकि पता नहीं वो कब तक आएगी क्या आएगी। मैंने तो किचन साफ़ कर दिया है, वॉशरूम वगैरह देखती हुए कि करके करूँगी साफ़। शाम को नहाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े तो मैंने अभी फ़िलहाल वैसे चेंज कर दिए। मैं सुबह नहा गई थी वैसे एक बारी, लेकिन मैंने अभी फिर कपड़े चेंज किए हैं। कपड़े भी धोने के लिए बहुत सारे हो गए हैं, बहुत इकट्ठा हो गए उस दिन से। तो एक एक करके मैं वॉशरूम वगैरह साफ़ करूँगी। वॉशरूम के हाल भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं। यहाँ पे कोई एजेंसी ऐसे भी नहीं मिल रही है ना कि जो मतलब जैसे अर्बन कंपनी वाले वो आते हैं तो सारा मतलब नीट एंड क्लीन करके चले जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, सारा साफ़ करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा भी नहीं मिल पा रहा है कोई। ऐसा मिलता तो फिर हम
उसे कोई चार्ज दे देते और वही साफ़ कर देता, क्योंकि मेरे बस का इतना ज़्यादा साफ़ करना नहीं हो पा रहा है, इतना क्लीन करना। वो तो एक ही दिन में कर देंगे, मुझे हफ़्ता 2 हफ़्ता लगेगा इतना साफ़ करने में। और वाइट वॉश का तो वो पता नहीं अभी कब तक करवाते हैं वाइट वॉश भी, तो तब तक मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है फिर। तो अभी मेरा गैस भी वहीं पे लग रखा है, से दिख रही है। तो उसको भी अभी शाम को जब वहाँ डब्बे वब्बे सेट करेंगे तब ले जाऊंगी अंदर, क्योंकि अभी किचन सूख जाएगा अच्छे से, आरओ वगैरह फिट हो जाएगा। अभी तो फिर एक बार दोबारा होना उसने गंदा, क्योंकि आरओ जब लगता है ना उससे भी पानी गिरता हो तो वो फिर सारा हो जाता है बेकार, तो एक बार उस तब होगा साफ़। तो अभी तो मैगी लेके आ रखे हैं, मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं, क्योंकि थकान भी लग गई है। पूरा 1-1.5 घंटा लग गया किचन की सफाई करने में, फिर सुबह से इतनी ये पेटियाँ वेटियाँ खाली करके रखने में। तो वही होता है ना कि जब किराएदार रखते हैं लोग, तो सोचते हैं कि किराएदार साफ़ करेंगे, फिर मकान मालिक साफ़ नहीं करते हैं। मकान मालिक फिर किराएदार सोचते हैं अरे हम तो किराए के कमरों में हैं, क्या साफ़ करें, क्या घिसे पिटे इतना, एक एक साल में यहाँ पर खाली हो जाते हैं रूम। तो वही होता है ना, जो एक कम्युनिकेशन होता है वही फिर गड़बड़ कर देता है। जैसे अब मतलब यहाँ के मकान मालिक ने सोचा होगा कि वो खाली करके जा रहे हैं तो वो साफ़ कर देंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही, और किराएदारों ने सोचा होगा कि यार क्या साफ़ करें, अब जा ही रहे हैं, छोड़ो क्या साफ़ करना है। तो वो वाला सीन हो गया है। तो चलो फिर अभी थोड़ी मैगी बनाते हैं। और कितना हो गया टाइम, 1:02 हो गए हैं, और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 3 बजे के आसपास वो इलेक्ट्रिशियन आएंगे, तो मोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाएंगी ना, तब थोड़ा सा वो ये स्पेस भी खाली हो जाएगा। और अंदर फिर बेडरूम की साफ़ सफाई भी करती हूँ, फिर वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज काफ़ी हो जाएगा करने के लिए, इतना ही बहुत है आज के लिए। एक साथ ही नहीं करना है मुझे, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी मुझे डाउन लग रही है, क्योंकि 1-2 दिन से तो मुझे मतलब फीवर जैसे इंटरनली लग रहा है, लेकिन मेरा आज गले में भी दर्द हो रहा है। यहाँ पर ठंडा पानी पी के हो रहा है शायद, तो जुकाम लगने वाली है इस वजह से। तो चलो फिर मैं पहले की मैगी बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो दोस्तों मैगी बनके तैयार हो गई है। तो इमरजेंसी में सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो होती है मैगी, और फटाफट भी बन जाती है, टेस्ट का टेस्ट। तो यहाँ पर फ़ैन की फिटिंग चल रही है और साथ ही साथ आरओ का भी काम चल रहा है। तो जैसे हमने सोचा था थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, लेकिन इनका कॉल आ गया कि हम लोग आ रहे हैं, तो फिर हमने कहा चलो आ ही जाओ फिर। तो यहाँ पे जो है वो चल रहा है आरओ का काम, और ये फिर से सारा फर्श गीला हो गया है। तो इधर वॉशिंग मशीन के लिए भी देख रहे हैं बाहर पे जगह कि कहाँ पे लगानी है अभी वॉशिंग मशीन। और उन्होंने जैसे नल खोला ना, वैसे सारा पानी अंदर आ गया। कैसा लग रहा है वाइपर हाथ में पकड़ के? उल्टा चला रहे हो, उसे सीधा चलाओ, उसे सीधा। तो फिटिंग तो खुल गई है, लेकिन मशीन नहीं लग पा रही है इन लोगों से, इसके लिए अब प्लम्बर बुलाना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बारी का किचन तो साफ़ कर दिया था, और ये स्टैंड लग चुका है, इसमें जितने बर्तन मैंने धोए थे फिलहाल के लिए वो रख दिए हैं, और आरओ लग चुका है। और इधर अभी काफ़ी गंदा हो गया था तो मैंने साफ़ कर दिया, और अभी फिर से ये वाली स्लैब साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ ये भी काफ़ी गंदा हो गया। तो आज का काम यही किचन में लग गया। तो किचन को थोड़ा सा सेट करते हैं, ताकि थोड़ी बहुत कुकिंग वगैरह हम अंदर ही कर सकें। तो फर्श बहुत गंदा हो चुका है फिर से। तो फर्श मैंने सुबह ही अच्छे से क्लीन किया था, और ये दोबारा से फिर वो हो गया। और जो यहाँ पे रहे होंगे ना, तो पता नहीं उन्होंने यहाँ पे क्या कुश्ती लड़ दी इस स्लैब के साथ। पता नहीं आटा चिपका रखा है कि क्या चिपका रखा है, ये निकल ही नहीं रहा है मुझसे, काफ़ी रगड़ दिया है मैंने। तो चलो फटाफट स्लैब साफ़ करती हूँ और फिर आगे के काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये पेपर लगा रही थी, और पेपर मैं इस तरीके से लगा रही हूँ ताकि ये नीचे जो गंदा है ना, ये स्लैब ये भी ना दिख पाए मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है गंदगी को देख के। तो मैंने सोचा कि जब तक यहाँ पर वाइट वॉश होता है ना, ये तो शीट बहुत सारी बची हुई हैं, तो इन्हीं शीटों को लगा देती हूँ। लेकिन ये मुझसे ना अकेले से लगी नहीं रही थी, देखो कैसे हो रहा है सारा, जैसे मैं लगा रही हूँ सर पे आ जा रही थी।
तो हल्की शीटें होती हैं, इस वजह से इनको ना थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैंने फिर इनको बुलाया, मैंने कहा यार ये चिपकाओ फटाफट से, फिर किचन के डब्बे वब्बे लगाते हैं। एक पेटी खाली हो जाएगी फिर बाहर से, तो बस इन्होंने हेल्प करी मेरी इसको लगाने के लिए। और ये फिर हमने फटाफट से चिपका दिया था। तो मूवर्स और पैकर्स वाले जो थे ना, वो टेप भी छोड़ के गए थे, उन्हें पता था कि भाई इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। वैसे वो टेप वेप की इतनी परवाह भी नहीं करते, उनकी बला से 15 टेप छूट जाए, 20 टेप छूट जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं होता टेप वेप से। तो ये पहले ना इस पर चिपक नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में चिपकने लग गया था, जैसे थोड़ा इसे सपोर्ट मिला। तो बस मैं धीरे 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 करके एक एक शीट लगाती जा रही हूँ, और फिर वो क्या कहते हैं डब्बे भी लगाती जा रही हूँ, ताकि ये उड़े नहीं। तो इसी तरीके से आज किचन का ही ऑर्गेनाइजेशन हो पाया, और धीरे धीरे ही हो पाएगा। चीज़ें सेटल एकदम से तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में यहाँ पर। तो जितना हो पा रहा है उतना उतना कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है, दिन भर से तो उन्हीं लोगों के साथ ही टाइम बीत गया, क्योंकि वो भी अभी फ़ैन लगा रहे हैं उस वाले रूम का। 2 फ़ैन लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर जो उन्होंने मशीन का खोला ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर एक फ़ैन तो लग गया है, और ये देखो इन्होंने बेड का क्या हाल कर दिया फिर से। तो वही होता है ना कि जब कोई घर पे आता है ना, तो उसको बोल भी नहीं सकते कि आप इस तरीके से साफ़ करो। दूसरे रूम का ये फ़ैन लग रहा है। तो दोस्तों, ये रहा किचन का फाइनल लुक। अभी यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है, इस वजह से थोड़ा ब्लर आ रहा होगा। और वहाँ पे ना मैं टेप लगाना भूल गई, तो वो भी लगाती हूँ मैं टेप। और यहाँ पर अभी हमने ओवन तो यहीं पे रखा हुआ है, लेकिन इसको भी कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो हीटिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं ये। अगर मतलब इसमें जो हीट बनती है ना, वो अगर बाहर ना जाए, तो खिड़की पे तो लगाने की जगह है नहीं, खिड़की वैसे भी बंद हो गई है। तो इस वजह से इसे कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा खुली जगह पे। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये यहीं पे रखे हुए हैं। मसाले दाने में मसाले नहीं निकाले हुए थे ना, तो इस वजह से डब्बे में ही है, तो अभी ये रखे हुए हैं। मसाले दाने अभी पता नहीं कौन से बॉक्स में हैं। तो आज मैंने 4-5 बॉक्सेस खाली किए, और अभी मैंने फिर से लगा दिया है नीचे, धो दिया है मतलब। तो ये तो तभी साफ़ होगा जब मैं इसे 10-15 बार धोऊंगी कम से कम, तब जाके होगा। तो पहले कितना काला हो रहा था, और आज मैंने धुला तो देखो थोड़ा बहुत तो साफ़ हो गया है ये। तो अब मेरी हिम्मत कुछ भी करने की नहीं हो रही है। आज सुबह 7 बजे से पूरा दिन लग चुका है इसी साफ़ सफाई में, और बिल्कुल भी मतलब ऐसे 1 मिनट फुर्सत नहीं मिली। दिन भर से लगे हुए हैं। जैसे थोड़ा सा लेटने की सोची, तब तक यही आ गए कूलर वगैरह लगाने के लिए, सॉरी पंखे लगाने के लिए। तो पंखे इन्होंने लगा दिए हैं अभी दोनों रूम में। ये देखो पंखा तो लगाया, लेकिन यहाँ भी सारी उथल पुथल मचा दी है। अभी ये भी ठीक करना पड़ेगा पूरा। तो वो तो चलो ठीक हुआ, ये थोड़ा सा बेड उन्होंने खिसका दिया, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ही चिपका दिया था, तो फिर झाड़ू पोछा लगाने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल तो 206 हो गए हैं, और अभी सोच रही मैं नहा जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़े मेरे गीले हो चुके हैं। और वॉशिंग मशीन अभी फिट नहीं हुई है, उसके लिए कल प्लम्बर आएगा, क्योंकि ये लड़के लगा नहीं पाए, और उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। उसके लिए एक नल स्पेशली करना पड़ता है, मतलब पानी से, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, वो भी फ्रंट लोड। और इस बाथरूम में लगाने की सोच रहे थे दूसरे वाले में, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं बन पा रही है उसके लिए लगाने के लिए, तो इसलिए नहीं लगाई इस वाले वॉशरूम में, क्योंकि कंजस्टेड हो जाता है काफ़ी। और वो वॉशरूम भी इतना गंदा बना हुआ, उससे तो इतनी बदबू आ रही है, उसका दरवाज़ा खोलते तो सर दर्द शुरू हो जा रहा है। तो उसको भी काफ़ी साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मैं एक एक वॉशरूम साफ़ कर दूँगी, बाद में उसको लास्ट में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो जिस वॉशरूम को अभी यूज़ कर रहे हैं उसी में ही मतलब मैं कल हाथ से धो दूँगी कपड़े, क्योंकि मेरे पास सब डेली यूज़ वाले कपड़े जो थे ना, वो भी सब हो गए हैं, क्योंकि एक दिन में मैं 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े चेंज कर रही हूँ। तो इस वजह से फिर वो इकट्ठा हो गए हैं सारे। तो कल ये ऑफिस जाएंगे, तो उसके बाद मैं फिर इसी काम पे लगूंगी, और इसी बहाने फिर वॉशरूम भी साफ़ हो जाएगा मेरा। तो सर में भी इतनी खुजली हो रही है कि मन हो रहा है सर धोने का, लेकिन वही सोच रही हूँ कि कल जब वॉशरूम वगैरह साफ़ करूँगी तभी धोती हूँ। और ये अलमारी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है,
तो इस वजह से इसमें भी सामान नहीं आ पा रहा है अभी। तो इसमें भी कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि पता नहीं कब तक इसकी साफ़ सफाई के लिए मकान मालिक किसी को भेजें। तो किसी के भरोसे रहने से अच्छा ये है कि फटाफट से अपना काम करते हैं और आगे की फिर शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। अभी नहा धो के खाना वाना क्या करती हूँ। मशरूम आलू की सब्ज़ी भी बच रखी है, नहीं तो मैं उसी में रोटी बनाने वाली हूँ, फिर वही हो जाएगा। तो देखते हैं आगे का कि क्या सीन रहता है। तो अभी टीवी और वॉशिंग मशीन कल लगेगी। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको सीधे थोड़ी देर में। तो दोस्तों नहा भी गई हूँ मैं, और अभी आटा गूंद के रख दिया है मैंने, और रख दिया था मतलब मैंने आटा गूंद के, लेकिन इनके जो कलीग हैं वो रहते हैं यहाँ पर, वो उनकी वाइफ रोटी और सब्जी बना के दे रही होंगी। तो फिर मैंने भी मना नहीं किया, क्योंकि पता ही है ना आप लोगों को कि जब थकान लगी रहती है तो कोई खाना बना के दे दे तो उससे ज़्यादा खुशी की बात तो और क्या ही हो सकती है। तो बस अभी वो लेने जा रहे थे, उनका कॉल आया था कि खाना ले जा लो आप लोग। तो बस उनका लेने जा रखे अभी खाना। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। बहुत ज़्यादा थकान लग गई है और अब आंखें ऐसी बंद हो रही हैं। अभी 9 बज रहे हैं और किचन हो ही गया है सेट थोड़ा बहुत, बाकी इतनी सारी पेटियां अब कल खुलेंगी। तो जितनी बार मतलब वॉशरूम जाने का हो रहा है ना कि वॉशरूम में जाना है, उतनी बार इतना अंदर से धुक धुक वाली वो हो रही है कि कैसे जाएंगे वॉशरूम में। इतना गंदा हो रखा है वॉशरूम कि मन नहीं हो रहा है सच में जाने का। और देखते हैं, कल पहले वॉशरूम की सफाई करूंगी और कपड़े धोऊंगी, क्योंकि ना कपड़े सारे धोने में ही चले गए हैं। अपने यूज़ के लिए ना कपड़े नहीं रह रखे हैं अब। तो कल वॉशिंग मशीन तो पता नहीं कब लगेगी, तो वॉशिंग मशीन के लिए बड़े बड़े कपड़े छोड़ दूंगी, और छोटे मोटे जो कपड़े हैं ना उनको मैं हाथ से धो दूंगी सुबह और छत में डाल दूंगी। अब पता नहीं छत में भी जगह है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो गई नहीं देखने के लिए वहाँ डोरी वोरी लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है। तो चलिए फिर यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ अब आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।